हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई रोडोव की प्रॉब्लम नंबर 1.14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। अ ट्रेन ऑफ लेंथ L equal to 350 meter starts moving rectilinearly with constant acceleration omega equal to 3.0 into 10 to the power minus 2 meter per second square, t equal to 30 second after the start. The locomotive headlight is switched on, bracket में event 1, and tau equal to 60 second after that event. The tail signal light is switched on, event 2. Now question is, find the distance between these events in the reference frames fixed to the train and to the earth. How and at what constant velocity v, capital V, relative to the earth must a certain reference frame, capital K, move for the two events to occur in it at the same point. आइए इसमें हम लोग फिगर से पहले समझते हैं और देन उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ट्रेन की लेंथ हमें बताया गया 350 मीटर। ये मैंने दिखा दिया ऐसे, ट्रेन को सिंपली ऐसे दिखा दिया। सपोज दिस इज ट्रेन, इसका हेड, ये टेल। लेंथ ऑफ ट्रेन इज L and this is 350 meter. Initial speed of train is 0. अब ये ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, रेस्ट से स्टार्ट होता है ट्रेन। इसके पास में एक्सेलरेशन लिखा है ओमेगा, प्रॉब्लम नहीं, आप ओमेगा भी लिख सकते हैं या फिर ओमेगा के जगह पर आप ए सपोज कर लीजिए, अपने सिंबल में आ जाइए। और जो एक्सेलरेशन दिया गया है ए, दिस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 3 10 to the power minus 2, 3 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया गया हमें। नाउ नेक्स्ट आगे हमसे बोला गया है टी 30 सेकेंड। अब ये जो ट्रेन है 30 सेकेंड तक चलती है, दिस इज ट्रेन, इसको ट्रेन सपोज कर लिया है। चलिए मैं लिख ही देता हूं ट्रेन, ट्रेन जिसकी लेंथ है 350 मीटर। अब ये ट्रेन चलती है 30 सेकेंड तक। मैं इसके नीचे दिखा रहा हूं ट्रेन। अब हमारा जो है चल करके आ गया, यहाँ पे आगे बढ़ गया ट्रेन, यहाँ पे आ गया ट्रेन चल के, यहाँ पे आ गया। ए को A1 बोल दे रहा हूं, बी को B1 बोल दे रहा हूं। ट्रेन चली, फर्स्ट कंडीशन। अब जो ट्रेन चली तो 30 सेकंड तक ट्रेन चली है, A1 B1 पोजीशन पर ट्रेन आई। अब B से B1 ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x1 बोल दे रहा हूं। सिमिलरली यदि आप ये डिस्टेंस देखेंगे A to A1, ये भी डिस्टेंस यही होगा x1। आप चाहे तो दिखा लें, चलिए दिखा ही लेते हैं, इसको दिखा लेते हैं। A to A1 नीचे दिखा रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x1, क्योंकि ट्रेन के जो ईच पार्टिकल हैं उनकी स्पीड सेम होते हैं, नहीं तो फिर ट्रेन टूट जाएगा हमारा। तो ट्रेन तो टूट नहीं रहा है, एंड सो सारे जो पार्टिकल है ट्रेन की सभी सेम स्पीड से चलेंगे। नाउ अब यहाँ पे ट्रेन जो चली 30 सेकंड तक, चलने का टाइम 30 सेकंड प्रॉब्लम ने बोला है हमें। चलिए इस टाइम को मैं T1 बोल दे रहा हूं। अब 30 सेकंड में ट्रेन के पास में वेलोसिटी आवेगा, लेट अस सपोज वेलोसिटी आ गया v, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी आएगा ही आएगा। नाउ अब यहां से फिर ट्रेन फर्दर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यहां पर एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब क्या इवेंट हो रहा है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन।
जो हेडलाइट है ये स्विच ऑन होता है, यहाँ पर लाइट जलती है। जो लाइट यहाँ पर जलती है इसको इवेंट 1 का नाम दिया गया। ये है इवेंट 1, मतलब कि हेडलाइट जलती है। अब यहाँ के बाद फिर फर्दर ट्रेन चलती है 60 सेकेंड। अब यहाँ से ट्रेन आगे बढ़ेगी, मैं दूसरा लाइन पे दिखा देता हूँ, समझने में आसान हो जाएगा आपको। तो अब जो है यहाँ से 60 सेकेंड ट्रेन चलती है। लेट अस सपोज कि ट्रेन जो है हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेंथ सेम ही रखेंगे। ये चलिए लेंथ जो है सेम रखना है हमें, ट्रेन की लेंथ, ये लेंथ सेम रखना है L। दिस लेंथ इज L। नाउ लेट अस सपोज कि ट्रेन चली है 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड जो ट्रेन चली है यहां से फर्दर आगे, तो B1 से B2 पोजीशन में यहाँ B2 लिख दे रहा हूं। यहां तक जो ट्रेन आई है B1 से B2 पोजीशन तक, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x2, और ये x2 डिस्टेंस चलने का टाइम इसको मैं t2 बोल दे रहा हूं। दिस इज 60 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली इधर A1 से A2, यहाँ पर पोजीशन को A2 बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रेन की हेड यहाँ पर आ गया A2 पोजीशन पे, ट्रेन की टेल यहाँ पर है। अब प्रॉब्लम का रहा है आपसे कि यहाँ पे अब जो हो रहा है एक फेनोमेना यहाँ पर हो रहा है, कौन सी, तो कह रहा है टाउ इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट, यानी फर्स्ट इवेंट के बाद, यहाँ जो हेडलाइट जला इसके 60 सेकेंड के बाद द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन, टेल पर यहाँ पर लाइट जलती है, तब यहाँ पर जो है सेकेंड इवेंट होता है। अब इस सेकेंड इवेंट को मैं 2 लिख दे रहा हूं। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन रेफरेंस फ्रेम्स फिक्स टू ट्रेन एंड टू द अर्थ। चलिए पहले ट्रेन से देखते हैं क्या है। जो इंसान ट्रेन में बैठा होगा, ट्रेन में जो बैठा होगा वो यहाँ पर लाइट को जलते फील किया, फिर यहाँ पे लाइट को जलते फील किया। जो इंसान ट्रेन में बैठा है वो तो ट्रेन को चलते देख नहीं सकता है, तो देखेगा हेडलाइट जला, ठीक है, फिर टेल लाइट जला। दोनों इवेंट के बीच में डिस्टेंस क्या लेगा वो, तो देखेगा हेड और टेल के बीच में डिस्टेंस है 350 मीटर। जो ट्रेन में बैठा हुआ है इंसान, वो हेड और टेल जो ट्रेन के हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना देखेगा, ट्रेन के लेंथ के इक्वल। एंड सो जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर ट्रेन में है, ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होंगे दोनों इवेंट के बीच, जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू L इक्वल टू 350 मीटर। ये हो गया फॉर रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन, ऑब्जर्वर इन द ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन 2 इवेंट होंगे वो ट्रेन के लेंथ के इक्वल होंगे। अब आते हैं ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने देखा कि ट्रेन चली 30 सेकंड तक, ट्रेन चली, चलने पर वेलोसिटी आया v, तो ट्रेन की वेलोसिटी 30 सेकंड में स्टार्टिंग से v कितना होगा निकालिए, v इक्वल टू u प्लस at, आप ओमेगा भी लिख सकते हैं। नाउ u है 0, a की वैल्यू 3, 10 to the power -2 इनटू टाइम 30 सेकेंड, इनटू टाइम हो गया 30 सेकेंड। नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया हमारा 9, 3 3 जा 9, 9, 10 to the power -1, 10 to the power -1 मीटर पर सेकेंड, या फिर 0.9 भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से फर्दर जो ट्रेन x2 डिस्टेंस चला है, तो क्या कहेगा जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, वो यही कहेगा कि 30 सेकंड में ट्रेन ने v वेलोसिटी पाया, v वेलोसिटी गेन किया, तो अब यहां से v वेलोसिटी से आगे फिर ट्रेन आगे चल रहा है, तो फिर इस डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल वेलोसिटी जो लेंगे हम v लेंगे, पहले वाली वेलोसिटी जो लेंगे v लेंगे,
ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, एंड सो लगा लेते हैं इन 60 सेकेंड, ठीक है। ये हमने काम किया है इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में, पहले की 30 सेकेंड में। नाउ इन नेक्स्ट 60 सेकेंड, अगले 60 सेकेंड में लगाया फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है हमारा v, एंड सो u नहीं लिख करके हम यहां पर लेंगे v, तो दिस इज v इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ टाइम को t2 कर लें, टाइम t2 कर लें, ठीक है। इसमें टाइम को हम लोगों ने t1 सपोज कर लिया था, तो फिर आप चाहे तो t1 भी लिख करके फिर 30 रख सकते हैं वैल्यू, एज यू लाइक। नाउ अब s के जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट है 60 सेकंड में, ये है हमारा x2 इक्वल टू v की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू टाइम t2 कितना 60 सेकंड प्लस हाफ e की वैल्यू कितना है 3 10 टू द पावर -2 इंटू t2 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600। नाउ सॉल्व करें इसको, तो ये हो गया आपको कितना, मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 54, ये हो जाएंगे 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 1800, ये हो गया आपको 100 मल्टीप्लाई कैंसिल प्लस 54 यानी कि ये हो गया 108 मीटर। अब देखिए ये x2 निकल गया। अब दोनों इवेंट के बीच के डिस्टेंस का पता लगाना है, तो इवेंट 1, ये जो इवेंट 1 है और जो इवेंट ये 2 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं d लिखते रहा हूं। तब देखिए d का पता लगाना है हमें, तब गौर से देखिए अपने फिगर पर, ये जो यहां से यहां की लेंथ है, ये तो ट्रेन की लेंथ हो गया l, a1 b1 डिस्टेंस जो हो गया, ये तो ट्रेन की लेंथ हो गया l। चलिए इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, ऐसे तो आप ऊपर से देख रहे हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, a1 b1 डिस्टेंस, ये ट्रेन की लेंथ हो गया l। अब देखिए यहां से ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस है l डिस्टेंस में से यदि x2 माइनस कर लें तो d निकल जाएगा, एंड सो डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स d इज इक्वल टू l माइनस x2। l हमारा कितना है, l इज 350 माइनस x2 कितना निकला 108, माइनस करिए, ये हो गया 2, 10 में से 8 गया 2, 242 मीटर, या फिर किलोमीटर में यदि करना चाहें तो 0.24, यदि 2 डिजिट में छोड़ते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं तो 0.24 किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप इसको। अब आगे हमसे पूछा गया है कि how and at what constant velocity v, capital V velocity relative to the earth must certain reference frame k move for the two events to occur in it at the same point। मतलब ये इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों एक ही पॉइंट पर फील हो, उसके लिए कोई रेफरेंस फ्रेम को आप कितने स्पीड से चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान जो है कार चलाया, ठीक है, यहां से यहां तक इतने टाइम में, जितने टाइम में ये डी डिस्टेंस आप निकाले हैं, दोनों पॉइंट, दोनों इवेंट के बीच की जो डिस्टेंस डी निकाले हैं, इस डिस्टेंस डी को यदि कोई ट्रैवल कर दे यहां से यहां तक इतने टाइम में कि एक ही समय पर इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों दिखाई पड़ जाए, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए स्पीड। अब जरा फील करिए, दोनों इवेंट के बीच 1 और 2 इवेंट के बीच की जो टाइम है, ये क्या है हमारा t2 है, ठीक है। इवेंट 1 इवेंट 2 के बीच का टाइम क्या है t2, ये टाइम है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में डी डिस्टेंस यदि कोई ट्रैवल कर जाए, तब तो दोनों पॉइंट 1 और 2 जो है एक ही जगह पे फील होगा, एंड सो v इक्वल टू रेफरेंस फ्रेम की जो स्पीड होगा v, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस d
डिस्टेंस d अपॉन टाइम t2, d अपॉन टाइम t2, d is 242 मीटर, टाइम t2 is 60 सेकेंड. नाउ सॉल्व कर दीजिए. नाउ दिस इज अप्रॉक्स 4 मीटर पर सेकेंड. चलिए